पुष्पेश सर, आप कैसे देखते हैं ये 267 और 176 का जो गुड़ा भाग चल रहा है, ये क्या है? देखिए, कुछ बातें और बिल्कुल स्पष्ट करनी जरूरी है। आज संसद में जो बहस हुई है उसमें चिदंबरम साहब की और धनखड़ साहब की जो नोकझोंक राज्यसभा में हुई थी, उससे भी चीज स्पष्ट हुई है कि 276 को प्राथमिकता देनी पड़ती है। जब ये जो प्रावधान है तो सारी चीजें छोड़कर इस पर चर्चा होगी। और जो पांडे साहब कह रहे थे वोटिंग की सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है कि चर्चा का समय कितना होगा। तो पहले तो इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना होगा कि प्राथमिकता किसी और भी ज्वलंत समस्या पर किसी भी और रूल के अंतर्गत होने से इस प्रावधान में पहले होगी, उसका समय अधिक दीर्घ होगा, उसके अंत में वोटिंग होगी। और मुझे लगता है कि ये जनतंत्र में नाजायज मांग विपक्ष की नहीं है कि ऐसे प्रावधान में बहस या चर्चा हो जिसका सूत्रपात प्रधानमंत्री करें और जिसका समापन प्रधानमंत्री करें। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम भारतीय जनतंत्र में आस्था रखते हैं, मगर हम अपने प्रधानमंत्री को, अब मिस्टर इंडिया कहना तो बड़ा विचित्र होगा, आज इंडिया शब्द ही कलंकित है, कि जो अदृश्य रहेगा, जो सब अपनी करामातों से समाधान सुझा देगा मगर रहेगा अदृश्य। तो ये समस्या मेरे ख्याल में भारतीय जनतंत्र के लिए बहुत हितकारी नहीं है। अपराजिता जी, अब आप देखिए यहाँ पर 267 विपक्ष चाहता है, क्योंकि वो उसको मालूम है कि इसमें समय लगेगा और इसमें काफी देर लगेगी बहस के लिए, और आप लोगों को उसमें फिर शामिल होना पड़ेगा। क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से 267 के तहत आप बहस नहीं कराना चाहते, ताकि वोटिंग ना हो पाए, उनको इतना समय ना मिले? बड़ी बात है कि बहस हो, चर्चा हो। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी बजट अधिवेशन की बात। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ बोल रहे थे, अर्थव्यवस्था के पक्ष में कुछ बोल रहे थे, और इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया, चिल्लाए कि भाई वित्त मंत्री क्यों नहीं बोल रही है, विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। उस समय इन्होंने ऐसा डिमांड रखा था, और अभी देखिए डिमांड क्या है। इसलिए कहा जा रहा है कि विचार शून्य है, तर्क शून्य है। दो शब्द अंग्रेजी में है जो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी, लॉजिकल एंड रैशनल। लॉजिकल भी डिमांड होना चाहिए और रैशनल भी डिमांड होना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री विभागीय मंत्री हैं, चर्चा की सूत्रपात तो करें, और उसके बाद क्या होगा, इनकी तरफ से जितने भी प्रश्न आएंगे, सरकार पूरे साहस के साथ खड़ी है और सरकार हर एक प्रश्न का जवाब देना चाहती है। जितने भी शंकाएं हैं उनका समाधान करना चाहती है। तो बात तो शुरू हो। नहीं तो अभी समाधान कर दीजिए ना अपराजिता जी, प्रधानमंत्री बयान दे दें, सारे समाधान, सारी शंका खत्म। लोग चर्चा से भाग रहे हैं, ये लोग चर्चा से भाग रहे। देखिए, कभी भी किसी भी विषय वस्तु को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री सूत्रपात नहीं करते हैं। अच्छा, इन्हें सूत्रपात नहीं करना है। हो सकता है ये अंत में बोले, हो सकता है, सूत्रपात तो विभागीय। देखिए अजय जी, वो तो कह रही हैं हो सकता है प्रधानमंत्री अंत में बोले, तब भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है। बार कहूंगी अपराजिता जी, सांसद होते हुए भी यदि इस तरह से तार्किक बात कर रही हैं तो दो चीजें हैं, या तो उनको समझ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो समझदार प्रवक्ता है, और समझते हुए कई बार वो समझना नहीं चाहती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को इन किन प्रकार इनको बचाना है। मणिपुर चाहे जल जाए, मणिपुर में चाहे महिलाएं निर्वस्त्र हो जाए, पूरा देश पर एक तरह से काला धब्बा हो जाए, शर्मसार हो, लेकिन इनको सिर्फ प्रधानमंत्री जी को बचाना है। मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी 267 के तहत यदि आकर के अपनी बात रखेंगे, जब वो बात रखेंगे उसी पर चर्चा होगी, चर्चा थोड़ी विस्तृत होगी, क्योंकि सभी दलों के लोग और सभी पार्टियों को लोग उसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि उसमें टाइमिंग का थोड़ा फैक्टर हो जाएगा। तीसरी बात, लास्ट में फिर प्रधानमंत्री जी उसका क्लैरिफिकेशन देंगे, और अंत में जो है वोटिंग यदि होती है तो वोटिंग में तो भाई आपको पूरा बहुमत है, आप क्यों इतना डर रहे हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं। डर और घबराहट ऐसी है कि इंडिया शब्द को ही अब अपमानित कर रहे हैं और इस तरह की नकारात्मक राजनीति को फैला रहे हैं। मणिपुर के मुद्दों को दूसरे राज्यों के मुद्दों से जोड़ने का आप लोगों ने ये तय कर लिया जाए उपाध्याय, प्रधानमंत्री भी है, चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक भी है।